भगवान चाहते हैं कि हमें जीवन मिले, वास्तविक जीवन, जीवन जो उसके साथ सदैव रहता है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा। इसीलिए यीशु परमेश्वर पुत्र पिता का साथ छोड़कर पृथ्वी पर आए। इसीलिए यीशु ने क्रूस को उसके सारे अपमान के साथ सहन किया। इसीलिए यीशु शैतान, पाप, मृत्यु, राक्षसों और नरक पर विजय प्राप्त करते हुए मृतकों में से जी उठे। परमेश्वर ने हमें यीशु में अनंत प्रेम से प्रेम किया। भगवान ने हमें अब तक के सबसे महान उपहार से प्यार किया। किस अन्य क्रिसमस उपहार की तुलना की जा सकती है? तो आओ हम उसकी आराधना करें। मसीह प्रभु सभी का सबसे बड़ा उपहार। मेरी प्रार्थना, हे स्वर्गीय ज्योतियों के पिता, हर अच्छे और उत्तम उपहार के दाता जेम्स 1:17 आपके सभी उपहारों में से प्यारे पिता, हम मानते हैं कि पुत्र यीशु की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप केवल इसलिए प्रशंसा के पात्र हैं क्योंकि आप कौन हैं? परम प्रधान परमेश्वर। आपने जो कुछ किया है उसके कारण आप प्रशंसा के पात्र हैं, ईश्वर, निर्माता और प्रदाता। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप अपने पराक्रमी कार्यों के कारण प्रशंसा के पात्र हैं। सबसे बढ़कर आप मेरे दिल, आत्मा, दिमाग और ताकत के लायक हैं क्योंकि आपने यीशु में जो प्यार दिखाया है वह हमारे साथ और हमारे बीच में भगवान थे और हमें बचाने के लिए हम में से एक थे। इस सबसे अद्भुत उपहार के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी प्रशंसा करता हूँ। आमीन। यूहन्ना 3 में लिखा है 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 19, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। 20, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। 21, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। 22, इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। 23, और यूहन्ना भी शालेम के निकट ऐनोन में बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। 24, क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। 25, वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ। 26, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। 27, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। 28, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। 29, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा ये हर्ष पूरा हुआ है। 30, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। 31, जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। 32, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। 33, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। 34, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। 35, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। और मानता हूँ यीशु के नाम में, आमीन।